और अब बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। आरएसएस पर हुए सबसे बड़े भूल सुधार की बात आरएसएस की। ये जो फाइंडिंग आई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, ये करारा तमाचा और दिखाता है कि संविधान की बात करने वालों ने ही संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन किया। जो आदेश था उस आदेश को सरकार ने वापस लिया और न्यायालय ने कल फैसला सुनाया। मैं उससे अभिभूत हूँ और सरकार उन्होंने वास्तव में बताया न्यायालय ने कि पिछले 50 साल पहले ये इस पे फैसला हो जाना चाहिए था। उन्नति के लिए अगर कोई व्यक्ति अपना समय योगदान विचार रखता है तो उसमें कहाँ गुनाह है भाई। कांग्रेसियों को सीखना चाहिए कि आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। तो वास्तव में जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है वो स्वागत योग्य है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये देश को परम वैभव तक देश को आगे ले जाने के लिए काम करता है। कि इस प्रकार की चीज़ें करना जो कि गोडसे की विचारधारा से चलती है, उसके समर्थन में बातें आनी, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद स्थिति है। तो एथिकली अगर माने तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली वो बाच रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब सोचिए 58 साल तक एक राष्ट्रवादी संगठन अपने सिर पर अपमान का टोकरा लेकर घूमता रहा। 58 साल तक आरएसएस को अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा। 58 साल 58 इयर्स 58 साल तक एक देशभक्त संगठन के खिलाफ ना एक दमनकारी निर्णय, तानाशाही दमनकारी निर्णय चलता रहा। 58 साल तक आरएसएस का अपमान उन प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में जोड़कर किया गया जिनसे सरकारी कर्मचारियों के जुड़ने की मनाही थी। सोचिए, मतलब 58 साल तक देश के सरकारी कर्मचारियों को लिखकर देना पड़ा, लिखकर कि वो आरएसएस से नहीं जुड़े हैं। 58 साल, यानी 58 साल तक प्रतिबंध के संदर्भ में आरएसएस के साथ कट्टरपंथी संगठन वाला सुलूक किया गया। मोदी सरकार ने 58 साल बाद इंदिरा गांधी सरकार के उस निर्णय का अंत तो कर दिया, वो अंत तो हो गया, लेकिन सवाल यह कि 58 साल तक आरएसएस के खिलाफ हुए अन्याय का हिसाब कौन देगा। मतलब जो कलंक 58 साल तक आरएसएस के माथे पर चिपकाया गया कि कोई सरकारी कर्मचारी उनके कार्यक्रम में नहीं जा सकता, जैसे वो कोई कट्टरपंथी संगठन है, 58 साल उसका हिसाब कौन देगा साहब। इसलिए बात ना आज आरएसएस पर हुए सबसे बड़े भूल सुधार की। आपको जानना चाहिए भूल किसने की, सुधार कैसे हुआ, आज पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल 22 जुलाई को आप जानते हैं मोदी सरकार ने 58 साल पहले इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर प्रतिबंध था। सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जा सकते थे, बैन था साहब। सरकार के फैसले के 3 दिन बाद यानी कि कल 25 जुलाई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मसले पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है, बहुत बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने सरकार के फैसले को 5 दशक की देरी से लिया हुआ फैसला बताया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा 5 दशक लग गए फैसला लेने में। पिछले 58 साल से केंद्र की कुर्सी पर बैठी सरकारों पर तल्ख और तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद है, बहुत दुखद है कि इस त्रुटि को सही करने में 5 दशक लगे। 5 दशक। तो भाई साहब, त्रुटि ये थी, क्या थी कि सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में नहीं जा सकते हैं। 58 साल पहले दरअसल इंदिरा सरकार ने बैन क्यों लगाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया, ये बताने से पहले ना आपको हाईकोर्ट के इस पूरे मसले पर टिप्पणी क्या की और सरकार और आरएसएस के बारे में क्या कहा, क्या सवाल किए ना, वो आज आप सुनिए। दरअसल कोर्ट ने 58 साल पहले लगे प्रतिबंध पर सवाल उठाते हुए क्या पूछा। कोर्ट ने पूछा ये कि आरएसएस को सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता विरोधी घोषित करने का आधार क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने पूछा कि आरएसएस को सांप्रदायिक, कम्युनल और एंटी सेकुलर घोषित करने का आधार क्या है। कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधि में शामिल होने से सांप्रदायिकता का संदेश जाएगा, यह कहा गया। कोर्ट ने पूछा क्या, किस बेसिस पर।
ये कोर्ट ने पूछा। आरएसएस सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता विरोधी, कोर्ट ने पूछा क्या आधार है, ये कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है। साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि लाखों कर्मचारियों को 5 दशक तक अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने का आधार क्या था साहब। कोर्ट ने कहा यह सवाल कोर्ट की तरफ से बार बार पूछे गए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने इस दौरान राष्ट्र और देखिए, कुछ बातें कुछ लोगों को चुभ सकती हैं, जो आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं ना कि आरएसएस आतंकवादी संगठन, पता नहीं क्या क्या कट्टरपंथी संगठन। ये कोर्ट ने कहा है, माननीय कोर्ट ने कहा कि इस दौरान राष्ट्र और समाज के लिए आरएसएस की सेवाओं का जिक्र कोर्ट ने किया। राष्ट्र के लिए आरएसएस के योगदान की बात की, गरीब और वंचित लोगों के लिए सेवा की बात की, गरीबों की शिक्षा समेत आरएसएस की तरफ से वर्षों से किए जाने वाले निस्वार्थ भाव के काम की। कहा कि पिछले 5 दशकों से इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रतिबंध जारी किया गया। कोर्ट ने फैसले के बाद टिप्पणी करते हुए और क्या कहा, सुनिए। आज कोर्ट ने कहा ये जो बैन था ना, इंदिरा सरकार ने जो 1966 में लगाया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं जा सकते हैं, ये प्रतिबंध अगर आगे भी जारी रहते हैं तो ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) का खुला अपमान होता। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे प्रतिबंध के लिए गहन अध्ययन और बाध्यकारी सबूतों का होना जरूरी है, जो इस मामले में नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतिबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का अपमान कहलाएगा और संवैधानिक चुनौती के लिए खुला रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरएसएस को राष्ट्र हित विरोधी और सांप्रदायिक बताते हुए प्रतिबंध लगाना न सिर्फ संघ के लिए, आरएसएस के लिए, बल्कि उससे जुड़कर राष्ट्र और समाज सेवा करने वाले हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक स्वतंत्रता पर रोक वाले आदेश के लिए हमेशा ठोस सबूत और न्यायोचित आंकड़े होने चाहिए, जो नहीं थे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट इसे भी खुद दुखद मानता है कि केंद्र सरकार को इस त्रुटि को दुरुस्त करने में 58 साल 5 दशक लगे। इसकी वजह से आरएसएस जैसा विश्व प्रसिद्ध संगठन बेवजह प्रतिबंधित सूची में दर्ज रहा। प्रतिबंधित सूची में नहीं था उसे सांप्रदायिक घोषित करने का, बल्कि आरएसएस तो एक राष्ट्रवादी, एक इंटरनेशनली रिनाउंड और एक बहुत ही कोवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आज ये जो फाइंडिंग आई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, ये करारा तमाचा और दिखाता है कि संविधान की बात करने वालों ने ही संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन किया। इस प्रकार की चीजें आज भी जो हावी है, लेकिन अगर आज भी गांधी जी को जो विचार है वो प्रासंगिक हैं। लोग ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार जिस प्रकार चाह रही है वो गांधी जी के विचारों को नहीं मार सकती है, और ये हम कह सकते हैं कि उनको जो भगवकरण करने का कहीं ना कहीं एक प्रयास है। अच्छा, ये फैसला क्यों आया? दरअसल कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की, एक रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी की याचिका पर निपटारा करते हुए कि पुरुषोत्तम दास नाम के इस रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने कांग्रेस शासनकाल में लगाए गए बैन को चुनौती दी थी कि बैन गलत है भाई साहब, कि मैं अगर सरकारी कर्मचारी हूं, मैं आरएसएस से जुड़ना चाहता हूं, आरएसएस के कार्यक्रमों में जाना चाहता हूं, तो उसका क्या औचित्य है कि मैं उस पर बैन है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की। इस दौरान एक बात का भी जिक्र किया कि ये टिप्पणी जरूरी क्यों है। कोर्ट ने कहा कि ये कमेंट्स इसलिए जरूरी हैं, क्या होता है कि फैसला सुना दिया लेकिन ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने क्यों दी। ये कोर्ट ने बताया कि ये ऑब्जर्वेशन कमेंट्स इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले समय में कोई सरकार अपनी सनक और मौज, मतलब आदेश अंग्रेजी में लिखा था, इसमें लिखा था विम्स एंड फैंसीज, और मतलब अपनी सनक और मौज के चलते राष्ट्रीय हितों में कार्यरत किसी राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संस्था को सूली पर ना चढ़ा दे, जैसा कि पिछले 5 दशक से आरएसएस के साथ होता आया। यकीन मानिए आज की सबसे बड़ी खबर है। क्या कुछ नहीं आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया गया, आरएसएस ये, आरएसएस वो। कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान सरकारों से तल्ख सवाल पूछा, क्या यह प्रतिबंध किसी ठोस आधार पर लगाया गया, या तत्कालीन सरकार की विचारधारा से असहमति पर उसे कुचलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? क्या प्रतिबंध बनाए रखने के लिए समय समय पर इसकी समीक्षा की गई? क्योंकि प्रतिबंध बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी है, क्योंकि कोई प्रतिबंध अनंत काल तक तो जारी नहीं रह सकता। और अगर प्रतिबंध का आधार था और समय समय पर इसकी समीक्षा भी हुई, तो फिर अचानक किस आधार पर इस प्रतिबंध को हटाया गया? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जाहिर है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये कमेंट्स बेहद तल्ख और तीखे हैं, जो पिछली सरकारों को आईना दिखाने के लिए काफी हैं और सरकारों के लिए ऐसे किसी मामले में एक तरीके से नजीर पेश करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी सरकार का फैसला अब गलत तो था, ये तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, मेरे बोलने से क्या, वो तो गलत था, तो 58 साल तक चलता कैसे रहा?
और इंदिरा सरकार ने, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया आरएसएस पर सरकारी कर्मचारियों के वहां जाने पर, तो इसका आधार क्या था? दरअसल आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ना दलीलें दी गई थी। इंदिरा सरकार ने जो तर्क दिया था ना, उसके मुताबिक क्या तर्क था कि आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो जाती है। तटस्थता, संघ में भाग लेना धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए उचित नहीं हो सकता। मतलब आरएसएस कम्युनल है, सेकुलर कौन तय करेगा? यही आज कोर्ट ने पूछा कि इंदिरा सरकार ने फैसला कर लिया कि आरएसएस में भाग लेने से आपके सेकुलर क्रेडेंशियल्स जो है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए उचित नहीं हो सकता। अच्छा, संघ की शाखा में जाना धर्मनिरपेक्षता के लिए ठीक नहीं होगा और ऐसा करना सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का उल्लंघन होगा। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सुनिए ना साहब, तब की इंदिरा सरकार ने प्रतिबंध के पीछे सिविल सेवा नियम 1964 का हवाला दिया था, लेकिन सवाल यह कि क्या यह नियम आरएसएस पर लागू होता है? सवाल इसलिए क्योंकि जानते हैं सिविल सेवा आचरण नियम 1964 साफ साफ कहता है कि कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीतिक दल मतलब कोई सरकारी सेवक ऐसे किसी संगठन का सदस्य नहीं हो सकता जो राजनीति में भाग लेता हो। कोई सरकारी सेवक राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता और कोई भी सरकारी सेवक राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। ये मतलब कर्मचारियों के नियम में साफ है। राजनीति, राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन। आरएसएस क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संगठन।